ठीक है, देखिए आगे सब ABC कॉस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग वाला ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से पहले, ठीक है, अच्छा इसका पहले बेसिक थोड़ा देख लेते हैं। नीचे में आइए तो देखिए भेजे हैं हम, नीचे में थोड़ा नीचे आइए, ABC कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंस फीचर्स आ गए, उसमें आइए थोड़ा ही सा नीचे में, वीडियो के नीचे वाला में मिलेगा। ABC कॉस्टिंग का जो वीडियो है उसके नीचे में आगे सब ये सिलेबस में है, इसीलिए नोट्स है, इसका भी वही लॉजिक है। ठीक है, पढ़ना है क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे कि आपने मन से कुछ भी लिखें तो कम मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी वाला चीज देखिए। ओ वो नहीं अभी पता किए, कोई बता, हाँ बोलिए। मतलब वो एक्सपेंस नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्ट और वो असेट्स है। ठीक है, और बोलिए। हाँ आप लोग लगभग ठीक बोल रहे हैं। सिंपल में प्लांट परचेज तो किया गया, लेकिन नीचे में डेप्रिसिएशन दे दिया गया, तो जितना हमको काम किसका जो खर्च हुआ, खर्च कौन सा है, डेप्रिसिएशन। तो प्लांट परचेज तो वो तो प्लांट तो हम वापस लेके चल जाएंगे, तो इसलिए पूरा कॉस्ट तो चार्ज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, डेप्रिसिएशन। तो सिर्फ डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया अब? ठीक है, तो एस्केलेशन क्लॉज वाला जो 37 है उसमें प्लांट परचेज भी दिया हुआ था और उसका डेप्रिसिएशन, तो हमको मतलब किससे, सिर्फ डेप्रिसिएशन से। क्लियर है? अच्छा, ऐसे एक और वैरायटी होता है, प्लांट परचेज लिखा रहता और लिखा था क्लोजिंग बैलेंस, तो प्लांट परचेज इधर रहता और क्लोजिंग बैलेंस इधर रहता, तो उसका डिफरेंस क्या होता है, वही डेप्रिसिएशन। समझ में आया? 50,000 का प्लांट रहता और क्लोजिंग बैलेंस होता 30,000, तो यहाँ 50 लिखे हैं, यहाँ 30 लिखे हैं, तो इधर साइड भारी है ना अभी भी, डेबिट साइड कितना से 20,000, तो वही क्या है उसका डेप्रिसिएशन जो यूज कर लिया। क्लियर है? क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या किया हुआ था, प्लांट का कॉस्ट दिया हुआ है, नीचे में डेप्रिसिएशन बताया, तो हम लोग को डेप्रिसिएशन का ही काम है, तो कॉस्ट भी दिखा देंगे आप और डेप्रिसिएशन भी दिखाएंगे, तो प्लांट तो पूरा यूज हुआ नहीं लिखा हुआ है कि पूरा प्लांट यूज किया है, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन को ले लिए तो खत्म। समझ गए योगेंद्र? जितना बस उस कॉन्ट्रैक्ट में लगा मेरा। अब आइए ABC कॉस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनल वाला हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ क्या करते थे, टोटल के बेसिस पे हम लोग एक सिंगल बेस बस लेते थे, जैसे लेबर आवर या मशीन आवर, जैसे आप लोग किए ना कॉस्ट शीट में और ये सब में एक से डिवाइड करके हम लोग कर देते थे ना, रेट निकालते थे, एलोकेशन, ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन, ये सब पढ़े ना, तो उसमें क्या करते थे, एक ही से ना कितना कॉस्ट आया ओवरहेड, एक ही मशीन से डिवाइड कर दो, मशीन का जितना आवर्स है उससे डिवाइड कर दो, या लेबर आवर्स है उससे डिवाइड कर दो और उसको बांट दो। ये क्या है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जैसा आप लोग पढ़े भी हैं, क्या होता है, एक्टिविटीज के बेसिस पे हम लोग देखते हैं और वो कितना बार वो एक्टिविटी का यूज कर रहा है, उसके हिसाब से उस पर हम लोग कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये इससे क्या होता है, एक्यूरेट कॉस्टिंग कर सकते हैं, बेटर प्राइसिंग डिसीजन आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट कॉस्ट पता चलेगा ना। अभी हम आपको दिखाएंगे भी कैसे ये बेटर है जब भी 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग। हाँ, और ये मेथड वहाँ पे आप लगा सकते हैं कि नॉर्मल रूल्स के हिसाब से। तो देखिए, तो अलग अलग यूजफुल इन सर्विस इंडस्ट्री है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, इंप्रूव कॉस्ट कंट्रोल है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है, ये सब भी आएगा अभी आपका। देखिएगा जो फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉस्ट, है ना, जैसे कितना बार इंस्पेक्शन हुआ, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, है ना, ये सब। ठीक है, नंबर ऑफ लेबर आवर्स, नंबर ऑफ मशीन आवर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए सेलिएंट फीचर्स है, तो फीचर्स में एक्टिविटी फोकस्ड है, मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग की अलग अलग आप अलग अलग एक्टिविटीज लगता है तो अलग अलग क्या होगा, कॉस्ट ड्राइवर भी होगा। ठीक है, जैसे इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं तो इंस्पेक्शन कितना बार इंस्पेक्शन हुआ उसका, तो एक बार इंस्पेक्शन का कितना लगता है, कितना बार इंस्पेक्शन हुआ इससे इंटू कर देंगे। मशीन का कितना बार यूज़ किए, कितना घंटा यूज़ किए, इस एक्टिविटी के लिए कितना यूज़ हुआ उससे इंटू कर देंगे। अभी देखेंगे आपका इसमें भी आएगा प्रैक्टिकल में। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एप्लीकेबल टू बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, दोनों जगह आप यूज़ कर सकते हैं, आपके सिलेबस में भी लिखा है। इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को बढ़ाती है और डिसीजन ओरिएंटेड है। ठीक है, क्योंकि आप डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्योरी, तो उतना नहीं, हम बस सिलेबस वाला पार्ट बता रहे हैं। हाँ, आइए वापस इससे बाहर निकलिए। स्टेप्स एंड फ्लोज ऑफ कॉस्ट इन ABC, फिर से सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट, जो भी है। देखिए, पहला स्टेज 1, पहले क्या करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज, इसको करने में क्या क्या एक्टिविटी लगता है। ठीक है, दूसरा जैसे एक्टिविटी क्या हो सकता है, देखिए मेजर एक्टिविटीज जैसे लिखा है, मशीन का सेटअप कितना बार होता है, इंस्पेक्शन कितना होता है, हैंडलिंग कितना है, ऑर्डर प्रोसेसिंग अलग अलग, कस्टमर सर्विस। स्टेज 2 देखिए, स्टेज की जगह स्टेप भी कर सकते हैं, कलेक्ट कॉस्ट इनटू कॉस्ट पूल, सबका क्या करते हैं, कॉस्ट पूल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है,
डिपार्टमेंट में नहीं भेज के कॉस्ट पूल, जैसे ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू मशीन सेटअप्स, मशीन का जितना बार भी सेटअप हुआ है, ठीक है, जैसे लेबर है, कंज्यूमेबल्स है, उसको हम लोग एक साथ करते हैं। मतलब लेबर का सारा कॉस्ट एक जगह है ना, दूसरा कॉस्ट एक जगह, वो एक जगह, मतलब अलग अलग हम लोग इकट्ठा करते जाते हैं कि ये इतना कॉस्ट इसका है, ये इतना कॉस्ट इसका। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर जैसे अभी बता रहे थे, मशीन सेटअप है तो नंबर ऑफ सेटअप्स, इंस्पेक्शन है तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग, मतलब जो फैक्टर है जो वो कॉस्ट करता है, मतलब उस कॉस्ट का कारण जो है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट ड्राइवर। फिर कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ड्राइवर का रेट। ठीक है, तो कैसे होता है? टोटल जो कॉस्ट लगा उस एक्टिविटी का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर यूनिट्स। ठीक है, जैसे 3 लाख रुपया लगा और ये एक्टिविटी का कितना बार दोहराया गया? 150 बार, तो डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? 150। ठीक है, ये कॉस्ट ड्राइवर, तो इतना बार ये हुआ है, इतना बार इंस्पेक्शन हुआ है। जैसे इंस्पेक्शन का टोटल मान लेते हैं 1 लाख लगा और इंस्पेक्शन हुआ 10 बार, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो एक बार इंस्पेक्शन का कितना लगा आपको? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? इस तरीके से 10,000 हो गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट है इसमें, लास्ट नहीं है, असाइन कॉस्ट टू प्रोडक्ट या सर्विसेज। अब जिस प्रोडक्ट या सर्विसेज में उनको जाना है उसमें चल जाएगा। जैसे प्रोडक्ट ए में 50 बार इंस्पेक्शन हुआ, तो 50 बार और इंटू एक बार का कितना लगता है? एक बार का लगता है 20, तो इंटू 20, एक बार का लगता है 100, तो इंटू 100। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट है देखिए स्टेप 6 में कंप्यूट टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। अब इसी तरह इंस्पेक्शन भी हुआ था तो उसका तो अभी इंटू करके निकाल लिए, मशीन का फिर भी जोड़े, फिर दूसरा भी जोड़े, तो सबको जोड़ने के बाद मेरा कितना आया, मतलब जितना भी मेरा एक्टिविटी कॉस्ट है जितना भी, वो उस प्रोडक्ट में हम लोग जोड़ देंगे कि मशीन का इतना लगा, इतना बार मशीन का घंटा यूज़ हुआ, तो ये 10 घंटा यूज़ किया तो 10 घंटा का, 1 घंटा का लगता था 5 रुपया, तो इंटू 5, इंस्पेक्शन हुआ 10 बार तो इंटू 10। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अभी इलस्ट्रेशन देखेंगे पूरा ही क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए फ्लो ऑफ कॉस्ट इन एबीसी। एबीसी में कॉस्ट होता कैसे, जो ऊपर पढ़े वही अब डायग्राम का रूप में है। देखिए, तो ये डायग्राम आप जरूर बनाइएगा, एबीसी का थ्योरी क्वेश्चन भी होता है तो अच्छा रहेगा प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, देखिए रिसोर्सेज पहले हम लोग देखते हैं। रिसोर्सेज में क्या हुआ, जो भी खर्चा है, सैलरी है, जैसे रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मटेरियल का जो खर्चा है, इसी को हम लोग किस में बांट देते हैं? हम लोग एक्टिविटी का कॉस्ट पूल्स में, कि इतना बार सेटअप हुआ है, इतना बार इंस्पेक्शन हुआ है, ऑर्डर्स हुआ है, हैंडलिंग, तो अलग अलग कैटेगरी बना दिए। इसी को फिर हम लोग बांटते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स में। ठीक है, जैसे सेटअप का हो गया नंबर ऑफ सेटअप, इंस्पेक्शन का हो गया नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, ऑर्डर का हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और लास्ट में सारा को हम लोग कहाँ डाल देते हैं? प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में। ये प्रोडक्ट 10 बार इंस्पेक्शन हुआ है तो 10 बार, एक बार इंस्पेक्शन का कितना लगता है? इंटू इसका इतना हमारा लेबर का लगा है, तो एक बार का एक घंटा लेबर का इतना लगता है, कितना घंटा यूज़ की उससे। ठीक है, लास्ट में तो वही शॉर्ट में लिखा है कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम लोग डिपार्टमेंट्स के बेसिस पर कॉस्ट को प्रोडक्ट में बांट देते हैं, अभी देखेंगे इलस्ट्रेशन में। और एबीसी में क्या होता है, कॉस्ट को एक्टिविटीज़ में तोड़ते हैं, एक्टिविटीज़ को तोड़ते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स में, और फिर उसको कहाँ चार्ज कर देते हैं? प्रोडक्ट्स में। क्लियर है सबको? ठीक है, बाहर आइए इसके लास्ट, इसका एक और थ्योरी 2 है, बेसिक कॉम्पोनेंट्स। बेसिक कॉम्पोनेंट्स जो अभी पढ़े वही आएगा। देखिए बेसिक कॉम्पोनेंट्स में जो अभी पढ़े ना, रिसोर्सेस है ना, जैसे जो भी खर्चा हो गया, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, एक्टिविटीज़, मशीन का सेटअप, मटेरियल हैंडलिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, कॉस्ट पूल्स, कलेक्शन ऑफ, एक साथ कर लेते हैं जैसे सेटअप वाला, कॉस्ट ड्राइवर्स, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ ये प्रोडक्ट या सर्विसेज, फाइनल जो हम लोग क्या करते हैं, सारा कॉस्ट असाइन कर देते हैं। अब देखिए अंतर क्या है, तो रिसोर्स ड्राइवर्स और कॉस्ट ड्राइवर्स सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस